फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, यानी कि जो नमकियात हैं उनकी कमी या ज़्यादती जो हो जाती है उसकी क्या वजूहत होती हैं और उसको कैसे मैनेज करते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट फैसलाबाद। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स में शामिल होते हैं सोडियम, क्लोराइड, पोटाशियम और बाइकार्बोनेट। फ्रेंड्स, ये वो नमकियात हैं जो हमारे खून के अंदर एक ख़ास मिक़दार में पाई जाती हैं और अगर इनका इम्बैलेंस हो जाए तो पेशेंट को होती है कन्फ्यूजन हो सकती है और इरिटेबिलिटी हो जाती है, यानी कि पेशेंट जो है वो अपने हवास में नहीं होता और इरिटेबल होता है, यानी कि वो ऐसे जैसे गनूदगी में या बेहोशी में जा रहा होता है। पेशेंट को उसकी में हो सकती है डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, फटीग यानी कि थकावट हो सकती है, सर दर्द हो सकती है और इसके अलावा उसकी जो हार्ट रेट है वो डिस्टर्ब हो सकती है। कई दफ़ा तो अगर पोटाशियम का प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ जाती है। मसल के अंदर क्रैम्प्स आते हैं यानी कड़ाल पड़ते हैं, मसल का स्पैज़म हो जाता है, खिंच पड़ जाती है मसल पे और मसल में कमज़ोरी आती है। इसके अलावा पेशेंट्स को नाज़िया और वोमिटिंग हो सकती है, यानी कि कह मतली या उल्टी आ सकती है और जो है हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं या हाथ पैर पर और उंगलियों पर सुइयाँ चुभनी शुरू हो जाती हैं। ये जानने के लिए कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है या नहीं, यानी कि यह इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा है या कम है, तो उसमें मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो है डिजीनेस, क्रैम्प्स और इरेगुलर हार्ट बीट। फ्रेंड्स, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस किसी डिज़ीज़ की वजह से नहीं है, यानी कि पेशेंट को बैकग्राउंड पे कोई डिज़ीज़ नहीं चल रही और उसको अपनी हैबिट्स की वजह से, गर्मी की वजह से या खुराक की वजह से या किसी ऐसी वजह से जो है यानी खाना कम लेना या ज़्यादा लेना या कोई चीज़ खाने की वजह से उसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है, तो वो खुराक के साथ या इजीली इम्बैलेंस ठीक हो जाता है। उसमें हम पेशेंट के जो टेस्ट करवाते हैं जिसमें सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, इसमें जो चीज़ कम हो या ज़्यादा हो उसको हम पेशेंट का रिप्लेस कर देते हैं तो पेशेंट इम्प्रूव कर जाता है। लेकिन अगर पेशेंट को कोई डिजीज़ है जैसे किडनी फेलियर है, तो किडनी फेलियर की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, तो उसमें पेशेंट के जो ट्रीटमेंट होता है वो हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को तो ठीक करते ही हैं। जैसे किडनी फेलियर वाले पेशेंट में पोटाशियम बड़ा होता है तो पोटाशियम कम करने के लिए हम कुछ मेडिसिन देते हैं, या बाइकार्बोनेट कम होता है तो हम बाइकार्बोनेट पेशेंट को बाहर से देते हैं। बाइकार्बोनेट की गोली जिसको सोडामेंट भी कहते हैं, ये गोली हम पेशेंट को देते हैं। और अगर सोडियम जो है वो कम हो जाए तो हम पेशेंट को डायूरेटिक्स गोलियाँ देते हैं ताकि उसका सोडियम नॉर्मलाइज हो जाए। तो ये लेकिन इसके साथ साथ हमें किडनी फेलियर की ट्रीटमेंट भी करनी होती है कि किडनी फेलियर जो है उससे पेशेंट बाहर आए। और आर्जी तौर पे तो हम इलेक्ट्रोलाइट्स को इम्बैलेंस कर लेते हैं किडनी फेलियर में, लेकिन बाद में हमें पेशेंट को ये मेडिसिन देनी होती है या फिर पेशेंट का डायलिसिस करना होता है कि वो इसके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो। तो इसके अलावा बाकी वजूहत भी होती हैं जिसमें शामिल है चेस्ट की प्रॉब्लम जैसे एम्फाइजीमा। अगर किसी बंदे का जो लंग है यानी कि जो उसके फेफड़े हैं वो बहुत ज़्यादा फूले हुए हैं तो उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर स्टे कर जाती है, बाहर नहीं पूरी तरह निकलती, और इसकी वजह से उसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। तो उसका ट्रीटमेंट भी वैसे ही करते हैं, लेकिन उसको साथ साथ फिर एम्फाइजीमा का ट्रीटमेंट भी साथ करना होता है कि उसको लंग की सपोर्ट देनी होती है या फिर ऑक्सीजन थेरापी देनी होती है ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स जो हैं वो जो ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं, यानी कि वो कोई ऐसी ड्रग या कोई ऐसी मेडिसिन उन्होंने ली होती है जिसकी वजह से उनको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, तो उस मेडिसिन का हमें एंटीडोट देना होता है। फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के ऊपर। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको जल्दी से लाइक कर दें और इसको शेयर करें उन सब दोस्तों के साथ जो मेडिकल का नॉलेज लेना चाहते हैं और जो सीखना चाहते हैं अपनी हेल्थ के मतलब, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।